Dear students, now we will try to understand what is real and virtual image. रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है? हम चीज़ों को दो तरीके से देखते हैं. एक तो हम किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखते हैं बिना किसी मिरर या लेंस के. तो जब हम ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट देखते हैं तो सिर्फ एक बार रिफ्लेक्शन होता है. वो एक रिफ्लेक्शन इस ऑब्जेक्ट की सरफेस पर होता है. होता क्या है कि इस हॉल में यहाँ जो लाइट इल्यूमिनेटेड है वहाँ से रेज चलती हैं, इस ऑब्जेक्ट की सरफेस से टकराती हैं और टकराने के बाद चारों तरफ फैलती हैं. उसमें से कुछ रेज मेरी आईज में भी आती हैं. तो जो आईज में रेज मेरी आती हैं उसके बाद मेरे दिमाग के अंदर एक इमेज बनती है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ और ये ऑब्जेक्ट मुझसे इतनी दूर है. तो जब मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखता हूँ और मेरे दिमाग में जो इमेज बनती है तो उस वक्त जो इमेज होती है वो हमेशा रियल होती है. जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखता हूँ तो इमेज दिमाग में बनती है और ये हमेशा रियल होती है. याद रखिए कि इमेज वर्चुअल हो या रियल हो वो हमेशा दिमाग में ही बनती है और ऑब्जेक्ट बाहर की दुनिया में मौजूद होते हैं. हम एक दूसरे तरीके से भी चीज़ों को देखते हैं. हम प्लेन मिरर्स के ज़रिए देखते हैं, कर्व्ड मिरर के ज़रिए देखते हैं या लेंस के ज़रिए देखते हैं. तो उस वक्त जो इमेज बनती हैं वो रियल भी हो सकती हैं और वर्चुअल भी हो सकती हैं. तो हम प्लेन मिरर के ज़रिए समझेंगे कि वर्चुअल इमेज क्या होती है. सबसे पहले ये जो वर्ड है वर्चुअल, इसका एक दूसरा नाम भी है और वो है इमेजिनरी. ठीक है, याद रखिए अगर इमेज रियल भी होगी तो वो भी हमारा दिमाग इमेजिन ही करता है, लेकिन वो रियल इमेज होती है और इमेजिनरी इमेज एक दूसरी इमेज के लिए हमने टर्म यूज करी है. वो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल क्या होती है. तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट हम सोर्स ऑफ लाइट बनाते हैं. हम ऑब्जेक्ट एक्टिव सोर्स ऑफ लाइट बनाते हैं. तो एक्टिव सोर्स ऑफ लाइट, सपोज हम एक कैंडल, एक इल्यूमिनेटेड कैंडल बनाते हैं. ओके, दिस इज एन इल्यूमिनेटेड कैंडल और यहां बीच में इस जगह एक ओपेक मीडियम, एक दीवार या वॉल हम कायम कर देते हैं. ओके, नाउ इस जगह पर यहां पर हम एक प्लेन मिरर लगा देते हैं. सपोज दिस इज ए प्लेन मिरर और ये इसकी पीछे की पॉलिश्ड सरफेस. दिस इज द पॉलिश सरफेस. मैं इसका नाम लिख देता हूं यहां. दिस इज ए प्लेन मिरर. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्टिव सोर्स ऑफ लाइट. व्हाट इज दिस? दिस इज सपोज ए वॉल. वॉल ओपेक मीडियम, ये मैंने क्यों बनाई है ये आपको अभी पता लग जाएगा. अब मैं यहां कहीं इस एरिया में अपनी आईज अगर रखता हूं और इस प्लेन मिरर में मैं इसको देखना चाहता हूं. ओके, सिचुएशन कैसी है मैं आपको रियल में मिरर लगा के दिखाता हूं. सपोज दिस इज द प्लेन मिरर. उसको मैं ऐसे रखता हूं और फिर मैं यहां पर इस कैंडल को देखने के लिए अपनी आईज ऐसे रखता हूं. ओके, दिस इज द सिचुएशन. नाउ व्हाट विल हैपन, इसको समझने की कोशिश करिए. यहां से रे ऑफ लाइट चलेगी, यहां से चलेगी. तो उसके लिए मैं रेड रेज ले लेता हूं. एक रे ऐसे चलेगी और मैं एक ही पॉइंट से दो रे बनाता हूं. ओके,
और एक रे एक एंगल पर ऐसे चले। इस पॉइंट से कितनी रेज निकलती है? इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती है। इस पॉइंट से इधर भी रे जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, हर तरफ रे जा रही है। मैं सिर्फ 2 रेज की बात कर रहा हूं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मिरर पर पड़ती हैं। तो ये दोनों ही रेज कैसी हैं? ये दोनों ही रेज इस डायरेक्शन में जा रही हैं और ये इन दोनों का नाम ही है इंसिडेंस रेज, इंसिडेंट रे या इंसिडेंस रे। ओके, अब यहां से टकराने के बाद ये जो रेज हैं वो इस डायरेक्शन में मुड़ती हैं, एक ऐसे आती है रे और ऐसे आती है। थोड़ा सा और इनका एंगल वाइड हो जाता है क्योंकि यहां पर एंगल बढ़ रहा था, यहां पर और वाइड हो गया। तो इसमें यहां पर इनका डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है। बात समझ में आती है? अब मैं अपनी आईज अगर इस जगह पर रखूं, ध्यान से समझिए, अगर मैं अपनी आईज इस जगह पर रखूं, सपोज दिस इज माई आईज, ठीक, तो यहां पर ये रेज आती है, तो मुझे ये एक्टिव सोर्स ऑफ लाइट कहां नजर आएगा या कैसे नजर आता है, इसका रूल समझ लीजिए। अगर इसका रूल आपके समझ में आ गया तो आप रियल इमेज और वर्चुअल इमेज या रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ जाएंगे। ठीक, वो समझिए। याद रखिए, मेरी आईज में इस ऑब्जेक्ट की इमेज जब डेवलप होगी, उसके लिए सबसे पहली जो जरूरत है या सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो रेज मेरी आईज में आ रही हैं, इनके पास एनर्जी जरूर होनी चाहिए। इनके पास क्या होनी चाहिए? एनर्जी जरूर होनी चाहिए। तो क्या इनके पास एनर्जी है? तो इनके पास एनर्जी है, तो मैं यहां पर यस लिख देता हूं कि यस, इनके पास एनर्जी है। ये कौन सी रेज है? ये रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं। अब इमेज कहां बनेगी? मेरा दिमाग ये क्या कहेगा कि ये जो एक्टिव सोर्स ऑफ लाइट है ये किस जगह पर है? ये मेरा दिमाग मुझे कैसे बताएगा कि यहां पर है या कहां पर है? क्योंकि मेरी आईज इसको डायरेक्ट इसलिए नहीं देख सकती, बीच में ये वॉल है। तो विद द हेल्प ऑफ मिरर मेरी आईज इसको देखती हैं और मेरा दिमाग बताता है मुझे कि ये कहां पर बनता है। तो उसके लिए जो रूल है वो ये है कि जो बिल्कुल आखिर में रेज मेरी आईज में जाती हैं वो ये रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं। ये जहां पर मीट करती हैं, ये जहां पर मिलती हैं, ये जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पर मुझे ये पॉइंट बना हुआ दिखेगा। बात समझ में आती है आपके या नहीं? फिर मैं बता रहा हूं, मेरी आईज ये इमेज, इस सोर्स की इमेज कहां बनेगी ये मेरा दिमाग मुझे कैसे बताएगा? ये जब ये ऐसे पता लगेगा कि ये जो 2 रेज मेरी आंखों के अंदर जा रही हैं, ये जिस जगह इंटरसेक्ट करती हैं उस जगह पर इमेज बनेगी। ओके, अब ये 2 रेज देखिए, ये यूं आ रही है पीछे, तो ये भी इंटरसेक्ट नहीं करी, और फिर ये यहां जा रही है तो ये इंटरसेक्ट यहां करती हैं। लेकिन मेरा दिमाग ये नहीं कहेगा कि इमेज यहां बनी है। दूसरा रूल ये है कि ये दोनों रेज बैंड नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी बैंड नहीं होनी चाहिए। तो मेरा दिमाग क्या करता है कि मेरा दिमाग इन दोनों रेज को बैक ट्रैक करता है। क्या करता है? बैक ट्रैक करता है। तो ये दोनों रेज जहां से आ रही थी वहां से क्या करता है मेरा दिमाग? इनको बैक ट्रैक करता है, और बैक ट्रैक पर ये इस पॉइंट पर मीट करती है। बात समझ में आती है? तो इसी पॉइंट पर मुझे ये इमेज बनी हुई नजर आएगी। बात समझ में आती है? ये कौन सी इमेज है? इसको पहले तो मैं लिख देता हूं, दिस इज इमेज। बात समझ में आती है? किसकी इमेज है? इस ऑब्जेक्ट की इमेज है। तो मेरा दिमाग जो मेरे आईज के जरिए इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो ये कहेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं है, यहां रखा हुआ है। ओके, अब ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज? याद रखिए कि वो इमेज जो ऐसी लाइन से मिलकर बनेगी जिनके पास एनर्जी है, वो इमेज जो ऐसी लाइन से मिलकर बनेगी
जिनके पास एनर्जी है वो इमेज रियल इमेज होगी। क्या ये दो लाइन जो हैं इनके पास एनर्जी है? तो मैं यहां पर लिखूंगा नो एनर्जी। ये रियल लाइंस हैं ही नहीं, ये तो मेरा दिमाग मुझे मेरे दिमाग में इमेज बनती है कि ये दो रेस पीछे की तरफ जा रही हैं और ये यहां पर मिलती है और यहां पर कैंडल है। बात समझ में आती है? अब मुझे ये बताइए, क्या आईने के पीछे वाकई में कोई कैंडल है? क्या आईने के पीछे वाकई में कोई रेस जाती है? कोई नहीं जाती। तो ये दोनों रेज इमेजिनरी रेज हैं, इनके पास कोई एनर्जी नहीं है। जब ऐसी रेस से मिलकर कोई ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी जिनके पास एनर्जी नहीं है, तो ऐसी इमेज होगी वर्चुअल। बात समझ में आई? तो प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज दिखाता है? हमेशा वो हमें वर्चुअल इमेज दिखाता है। ठीक, और क्या क्या करता है वो इमेज के साथ, वो बात की बात है, लेकिन वर्चुअल इमेज दिखाता है। वर्चुअल इमेज क्यों दिखाता है? क्योंकि हमें हमेशा प्लेन मिरर में इमेज पीछे की तरफ नजर आती है और उसमें पीछे की तरफ तो कोई इमेज है ही नहीं। ठीक, वो तो रेज हमारा दिमाग परसीव कर रहा है कि अंदर की तरफ कोई इंसान खड़ा हुआ है या अंदर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली में तो होता नहीं। तो ये कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज होती है। याद रखिए, ये दोनों रेज यहां तक, ये प्लेन मिरर की इस सरफेस तक तो एनर्जी रखती हैं और इधर भी एनर्जी है। तो लाइट एनर्जी ये यूं तो चल रही है, लेकिन पीछे की तरफ कोई लाइट एनर्जी नहीं है। पीछे की तरफ की तो दुनिया अलग है। मैं मिरर को दिखाता हूं आपको। जब मैंने ये मिरर रखा था तो रेस तो सिर्फ आगे की तरफ ही है, पीछे तो पॉलिश सरफेस है, पीछे तो रेज जा ही नहीं सकती हैं। तो पीछे की तरफ जो रेज जा रही हैं वो मेरा दिमाग मुझे महसूस कराता है कि पीछे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आती है? तो ऐसी सूरत में जब भी इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल होगी। ओके, दूसरी बात, ये पूरा ऑब्जेक्ट कैसे बन जाता है? तो याद रखिए, जैसे इस पॉइंट से दो रेस चली थी, ऐसे ही इस पॉइंट से दो रेस चला दीजिए आप, तो आपको यहां पर ये पॉइंट मिल जाएगा। इस कैंडल के यहां से दो रेस चला दीजिए तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो इस कैंडल के हर पॉइंट से कुछ रेस चल रही हैं और यहां टकराकर मेरी आंख में आ रही हैं। मेरी आंख उसे बैक ट्रैक कर रही है और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन रही है। इसी तरीके से हमें प्लेन मिरर में चीजें नजर आती हैं। तो याद रखिएगा कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज बनने की जो कंडीशन है, जो फंडामेंटल है, वो ये है कि ये जो दो रेज हैं ये नॉन एनर्जी वाली, नॉन लाइट एनर्जी वाली रेज होनी चाहिए। और बैक ट्रैकिंग होती है इसके अंदर, बैक ट्रैक करती है हमारी आंखें और बैक ट्रैक करते करते यहां पर एक ऑब्जेक्ट को बना देती है। तो इन दिस वे आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि इमेजिनरी इमेज या वर्चुअल इमेज क्या होती है। ये वर्चुअल या इसको इसी को बोलते हैं हम इमेजिनरी इमेज। ओके, अगर यहां पर कोई और ऑब्जेक्ट रखा होता, पैसिव ऑब्जेक्ट रखा होता, तो वो भी हमें ऐसे ही दिखता। ओके, हमारा चेहरा भी तो पैसिव ऑब्जेक्ट होता है। सुबह में या जब कभी भी हम प्लेन मिरर के सामने अपना चेहरा लेकर आते हैं तो हमारा चेहरा नजर आता है। कहां नजर आता है? प्लेन के पीछे नजर आता है। और प्लेन के पीछे इसलिए नजर आता है क्योंकि मिरर के पीछे इसलिए नजर आता है क्योंकि हमें वो वर्चुअल इमेज दिखाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट real and virtual image and image formed by a plane mirror. Thank you very much.